हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे अलजेब्रा के फार्मूले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और उसे समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल पर हम देखेंगे कि अलजेब्रा के फार्मूले को किस तरह से लगाकर उस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम जो लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर वो देखिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3x + 5 या y ले लेते हैं 3x + y। अब इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। होल स्क्वायर का मतलब अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप यहां पर समझ लीजिए किसी भी नंबर को मान लीजिए x है या y है, उसके ऊपर पावर लगी है 3 या कितनी भी पावर लगी है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन पावर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा है वो नंबर मल्टीप्लाई में उतनी बार लिखा है। जैसे कि x के ऊपर 3 पावर लगी है, इसका मतलब x जो है 3 बार गुणे में लिखा हुआ है। इस तरह से x गुणे x 3 बार। उसी तरह से 3x + y के ऊपर होल पावर 2 लगी है, इसका मतलब 3x + y एक ब्रैकेट में, उसके बाद फिर से इसी चीज को लिखिए 3x + y को मल्टीप्लाई इन दोनों को करिए 2 बार, इसलिए इसकी पावर 2 लगी है। तो पावर का मतलब आप समझ गए। तो अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करना हो तब तो आप कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और फिर से इसी चीज को एक बार और लिखेंगे और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तरीका तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वो तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो उसको अलजेब्रा के फार्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए अलजेब्रा का पहले फार्मूला आप समझ लीजिए। अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब a + b का होल स्क्वायर हो ऐसा इस रूप में कोई भी चीज दिखाई दे तब आप एक फार्मूला लगा सकते हैं। ये चीज देखिए इस तरह से लिखी है, a की जगह 3x हो गया, y की जगह b हो गया। तो ये एक फार्मूला है और फार्मूले को जब खोलते हैं तो इसका आंसर आता है a² + b² + 2ab। तो ये तो एक फार्मूला है। तो आपको ये चीज तो याद करनी है, बिल्कुल ये चीज आप याद कर लीजिएगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला होता है। तो ये चीज जो है, ये जो लिखी है वो इस तरह से लिखी है। तो अगर इस चीज को ये चीज लिख सकते हैं तो, और ये चीज इसके बराबर है इस तरह से लिखी है, तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिए, यहां लिखा हुआ है 3x + y का होल स्क्वायर लगा है। तो इसको अगर हम मान ले a, 3x को मान ले a, तो क्या लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस यहां लगा है आपके में और b², b हम मान ले रहे हैं कि इसको y को, y का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह से फार्मूले की मदद से इसको हम खोल देंगे। फिर लिखा है प्लस में क्या लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे, फार्मूले में है। फिर a b लिखा है, यानी कि ये तीनों चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई a क्या है 3x, तो 3x लिख देंगे। और b मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई b क्या है, y है, y लिख देंगे। बस इतना आसान है इसे सॉल्व करना। तो इस तरह से हमने इसको ये चीज में लिख लिया फार्मूले की मदद से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 को 3 बार 2, 3 गुणे 3, ऐसे 3 गुणे 3 इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। और x के ऊपर पावर x² इस तरह से लग जाएगी, ब्रैकेट हट गया। जब ब्रैकेट था इसका मतलब इस पूरे नंबर के ऊपर है पावर, ब्रैकेट हटा दिया तो 9 का स्क्वायर कर दिया और x के ऊपर पावर लग गई। ठीक है, अब फिर प्लस y² लिखा है वो लिख देंगे, प्लस 2 है 3 है, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 होता है, x है और y है, xy इस तरह से लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको लिख लिया, हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। नहीं तो आप क्या करते, इसको लिखते फिर एक बार और यही लिखते और फिर आपस में मल्टीप्लाई करते, तो उसमें आपकी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब एक एग्जांपल और यहां पर देख लीजिए, आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं 2x + 5y, ये लिख दिया और इसका कर दे रहे हैं होल स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आएगा, आप फार्मूले की मदद से इसका आंसर निकालिएगा और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होंगे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।